करते हैं। आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और देखो, हमने कल एवरेज स्पीड तक क्या किया था, पढ़ लिया था। एवरेज स्पीड के बाद हमें पढ़ना है, आज हम स्पीड, आज जो है ना स्पीड का टॉपिक आज हम कंप्लीट करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। तो आज का जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिफॉर्म स्पीड। स्पीड भी क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म। जिस तरीके से यूनिफॉर्म मोशन पढ़े थे उसी तरीके से हमारा क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड भी है। तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, यहाँ लिखा है व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज सेड टू बी मूव विथ यूनिफॉर्म स्पीड। जिस तरीके से यूनिफॉर्म स्पीड में हम लोग यूनिफॉर्म मोशन में पढ़े कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो यहाँ भी स्पीड क्या है, स्पीड हम कितना मतलब बोलना चाह रहे हैं कि स्पीड बराबर, बचपन से जब पढ़ते हो 5 क्लास में भी शायद स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड मैथ में क्वेश्चन है, 6 में भी है, 7 में भी होगा। तो स्पीड बराबर जब पढ़े हो तो स्पीड बराबर हमने हमेशा पढ़ा है डिस्टेंस अपॉन टाइम। मतलब डिस्टेंस जो कवर किया जाएगा, यूनिट टाइम में जो कवर किया जाएगा उसी को हम लोग स्पीड कहेंगे। तो यहाँ कह रहा है इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा कितना में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे। यहाँ की एग्जांपल दिया हुआ, जैसे 1 घंटे में 30 किलोमीटर जा रहा है, फिर नेक्स्ट 1 आवर में 30 किलोमीटर जा रहा है, फिर अगले 2 आवर में क्या जा रहा है, 60 किलोमीटर जा रहा है। यहाँ जो ये लिखा हुआ है, अगर इसको हम टेबल बना दें, इस तरीके से टेबल चार्ट बनाए, यहाँ हमारा क्या होगा, स्पीड होगा, सॉरी डिस्टेंस होगा हमारा, यहाँ क्या होगा, डिस्टेंस होगा, और यहाँ हमारा टाइम होगा। पहला जो है 30 किलोमीटर जो जा रहा है तो 1 आवर में जा रहा है, फिर अगले 1 आवर में फिर कितना जा रहा है, 30 किलोमीटर। यहाँ जो दिया हुआ है अगले 60 किलोमीटर दिया हुआ है 2 आवर में। जब इसको हम निकालेंगे तो 1 घंटा में कितना किलोमीटर जा रहा है, 30 किलोमीटर ही तो आ रहा है। मतलब हमारा ये एक यूनिफॉर्म स्पीड फॉलो कर रहा है। अगर यही लिख दिया कि अगले 3 आवर में ये 90 किलोमीटर जा रहा है, 90 किलोमीटर जा रहा है, मतलब 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ही तो जा रहा है, मतलब यूनिफॉर्म स्पीड से ही तो जा रहा है ना। तो ये चीज हमारा यूनिफॉर्म स्पीड का हो गया। अगला जो है वेरिएबल है, वेरिएबल कह ले या नॉन यूनिफॉर्म कह ले। वेरिएबल कहने का मतलब होता है जो नॉन यूनिफॉर्म पढ़े हो। वेरिएबल मतलब जो बदलता है, टाइम टाइम पर क्या होता है, बदलता है। तो यहाँ देखा है, देखो लिखा हुआ है इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस, क्या, सॉरी हाँ, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब डिस्टेंस एक जैसा नहीं होगा। अगर एग्जांपल ले हम, इसकी एग्जांपल है यूनिफॉर्म स्पीड का, तो हम बता सकते हैं कि अगर कोई खाली रोड है तो उस पर यूनिफॉर्म स्पीड में जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। एक्सीलरेटर चढ़ाए भाई, 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से बैठ गए, आराम से जा रहे हैं, यूनिफॉर्म स्पीड में जा सकते हैं। लेकिन यही एकदम भीड़ भाड़ या ट्रैफिक जाम वाला रोड तुम्हें मिल जाए, क्या मिल जाए, ट्रैफिक जाम वाला रोड मिल जाए, तो इसमें तुम्हारा स्पीड यूनिफॉर्म होगा या वेरिएबल होगा, वेरिएबल होगा ना। क्यों होगा, क्योंकि हमेशा जो टाइम इंटरवल मान लीजिए अगर इक्वल है तो डिस्टेंस तुम अनइक्वल करोगे, थोड़ा दूर चलोगे फिर रुक जाओगे, कुछ दूर रोड फाका मिलेगा तो एकदम स्पीड में निकलोगे फिर जाकर के रुक जाओगे। होगा कि नहीं होगा। कुछ दूर तुम 5 सेकंड में 20 मीटर ही गए, अगला शायद रोड खाली मिलेगा तो अगले 5 सेकंड में तुम चले जाओ 40 मीटर या 50 मीटर भी जा सकते हो। तो उस केस में तुम्हारा क्या हो जाएगा, वेरिएबल स्पीड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, या नॉन यूनिफॉर्म होगा। यही लिखा हुआ है अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ दिया हुआ एग्जांपल, पहला घंटा में 30 किलोमीटर, दूसरा घंटा में 20, फिर 10। ये क्या, टाइम इंटरवल इक्वल है लेकिन डिस्टेंस जो कवर किया जा रहा है अनइक्वल है। यहाँ तक कोई समस्या समझने में। एग्जाम्पल जैसे कि ट्रेन की अगर बात कर ले तो ट्रेन का कभी कभी स्पीड चलता है भाई 130 किलोमीटर पर आवर चल रहा है, जैसा ही स्टेशन आने वाला होता है तो क्या हो जाता है, स्पीड कम जाता है ना। फिर वो जब स्टेशन से खुलता है तो वो भी तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में ही चलता है। और
हर जगह ट्रेन का स्पीड एक जैसा नहीं होता है, हर सेक्शन में उसका स्पीड लिमिटेड होता है। इंडियन रेलवे की बात कर रहे हैं, बाकी जगहों की बात हम नहीं कर रहे हैं। या फिर बस चलती है, पैसेंजर बैठाने के लिए कभी कभी एकदम स्पीड एकदम इतना तेज कि भाई 45 मिनट में पहुंचा देगा तुमको बहुत दूर, और कभी कभी अरे पैसेंजर बैठाना है भाई, खाली बस जा रहा, धीरे धीरे चल रहा है। ये भी क्या है, एक नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल स्पीड का एक एग्जांपल है। चलिए इतना लिखिए। अब देखो अगला जो पढ़ना है हमें, रिलेटिव स्पीड पढ़ना है। इधर देखो, रिलेटिव स्पीड हम लोग को पढ़ने की जरूरत क्यों होता है और पढ़ना भी क्यों है? जब कंपैरिजन दो ऑब्जेक्ट के बीच होगा, किसके बीच होगा? दो ऑब्जेक्ट के बीच में जब मोशन में है, उसके बीच में जब कंपैरिजन करेंगे तब तो हमें रिलेटिव स्पीड की जरूरत होती है। किसी से तुलना करने की कब जरूरत होता है? जब हमें कंपैरिजन करना होता है, दो चीजों के बीच में आ जाता है। तो सबसे पहला केस जो आता है, जब ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में हो। कौन सा डायरेक्शन में हो? अपोजिट डायरेक्शन। कब हो? अपोजिट डायरेक्शन हो। तो पहला केस कहता है अगर अपोजिट डायरेक्शन में दो ऑब्जेक्ट आ रहा है। अपोजिट डायरेक्शन कहने का मतलब क्या हो गया? अगर ऑब्जेक्ट ए इधर से जा रहा हो, इस डायरेक्शन में, दिख रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा हो, और ऑब्जेक्ट बी इधर से इधर आ रहा हो, तो दोनों का डायरेक्शन देखो अपोजिट डायरेक्शन में है ना, दोनों मोशन में है। और जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आता है, उस केस में हम जो स्पीड होता है, अगर मान लिया जाए इसका स्पीड s1 है और इसका स्पीड s2 है, तो उस केस में जो स्पीड होगा, रिलेटिव स्पीड, कैसा स्पीड? रिलेटिव स्पीड जो होगा क्या हो जाएगा? s1 प्लस s2 हो जाएगा। पहला क्या कंडीशन, ठीक है। दूसरा कंडीशन कहता है, ये पहला कंडीशन, ये दूसरा कंडीशन यहां लिख दे रहे हैं। देखो यहां लिखा हुआ है नीचे, पहले जो पहले बता दिए वहां लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है, और ऊपर वाला पहला कंडीशन यहां लिखा हुआ है, उल्टा लिखा हुआ है, तो कोई बात नहीं। या दूसरा कंडीशन कहता है जब ऑब्जेक्ट, क्या? ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा हो। कौन सा डायरेक्शन में मूव कर रहा हो? सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा हो। जैसे ऑब्जेक्ट ए इधर ही मूव कर रहा हो, ऑब्जेक्ट बी भी इधर ही मूव कर रहा हो, तो उस कंडीशन में अगर इसका स्पीड s1 है और इसका स्पीड s2 है, और यदि s1 ग्रेटर देन s2 है, तो पहला कंडीशन हो जाएगा s1 माइनस s2। हमारा क्या हो जाएगा? रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? s1 माइनस s2। और यदि s2 ग्रेटर देन s1 है, और यदि s2 ग्रेटर देन s1 है, तब हो जाएगा हमारा s2 माइनस s1। इसीलिए हम जो लिखे हैं यहां फास्टर स्पीड माइनस स्लोवर स्पीड। समझ में आया ये बात? हम ये जो लिखे हैं क्यों लिखे हैं? सेम डायरेक्शन वाला है ना, जब सेम डायरेक्शन में है तो जो जिसका स्पीड ज्यादा होगा उसमें घटा देना है कम स्पीड वाले को, तो हमारा क्या आ जाएगा? रिलेटिव स्पीड आ जाएगा। इसीलिए मैं दो कंडीशन लिख दिए, s1 ग्रेटर देन s2, s2 ग्रेटर देन s1, ठीक है। और यहाँ जो अपोजिट डायरेक्शन वाला है, ये जब दो ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा हो तो उसका रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? चाहे स्लोवर हो या फास्टर हो, दोनों केस में स्पीड क्या कर देंगे? हम जोड़ देंगे। जब अपोजिट डायरेक्शन है तो स्पीड को क्या कर देना? जोड़ देना। जब सेम डायरेक्शन है तो स्पीड को क्या कर देना है? बड़े वाले में छोटे को घटा देना। उससे हमारा क्या निकल कर आ जाएगा? रिलेटिव स्पीड निकल करके आ जाएगा, ठीक है। कुछ न्यूमेरिकल्स है
और स्टार्ट करो करना, सॉल्व करो इसको। पहला क्वेश्चन जो कह रहा है अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर इन 3 आवर्स, फाइंड द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड बराबर जो पढ़े हैं हम, क्या पढ़े हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां क्या हो जाएगा 120/3 किलोमीटर पर आवर। कितना आ जाएगा 40। हमारा पहला आ गया स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। दूसरा क्या कर रहा है मीटर पर सेकेंड में। एक बात जान लो इधर, यदि किलोमीटर पर आवर से हम कहा जा रहे हैं मीटर पर सेकेंड में जा रहे हैं, तो हमें जो है किलोमीटर पर आवर वाले में कितना से गुना करना पड़ता है 5/18 से, ठीक है। और मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में जा रहे हैं तो हमें कितना से गुना करना पड़ता है 18/5 से। क्यों, बड़ा से छोटा, देखो इधर समझ लो, जो यूनिट है यहाँ बड़ा यूनिट से छोटा यूनिट जा रहे हैं तो न्यूमरेटर हमको छोटा रख लेना है। क्या करना है, न्यूमरेटर छोटा रख लेना है, डिनोमिनेटर बड़ा कर लेंगे तो छोटा हो जाएगा। और यदि छोटा से बड़ा में जा रहे हैं, कहाँ, छोटा यूनिट से बड़ा यूनिट में जा रहे हैं, देखो ये छोटा यूनिट है ना और ये बड़ा यूनिट है, तो बड़ा यूनिट में जब जाएंगे तो हमें न्यूमरेटर में बड़ा रख लेना है। तो देखो न्यूमरेटर में बड़ा है कि नहीं है, न्यूमरेटर में बड़ा है ना, ये 18 जो है बड़ा यूनिट है, इसी से हमको गुना करना है, डिनोमिनेटर में छोटा रख लेना है। छोटा से बड़ा और बड़ा से छोटा करना आ गया। तो यहाँ क्या है हमारा 40 किलोमीटर पर आवर है, उसको मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 40 गुने 5/18, मतलब क्या हो जाएगा 200/18 मीटर पर सेकेंड। बाकी अब तुम लोग करना चाहो तो इसको भी ये भी कर सकते हो, 109 करोगे तो 11 सही 1/9 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है एक ट्रेन है जिसकी लंबाई 150 मीटर है और कितना सेकेंड ले रहा है 10 सेकेंड ले रहा है। दूसरी ट्रेन को जो 100 मीटर लंबी है, एक ट्रेन है, देखो ट्रेन ए जो कि 150 मीटर लंबी है, एक 150 मीटर लंबी है। दूसरा ट्रेन जो है ट्रेन बी अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, जो कितना लंबा है 100 मीटर। तो कह रहा है इफ द स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन इज 30 किलोमीटर पर आवर, इसका स्पीड है दिया हुआ 30 किलोमीटर पर आवर, किसका, ट्रेन ए का, फर्स्ट ट्रेन ये है ना, तो इसका स्पीड दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 30 किलोमीटर पर आवर, और इसका स्पीड कुछ नहीं है, तो इसका स्पीड हम भी मान ले रहे हैं। ट्रेन 2 का स्पीड नहीं पता है लेकिन ट्रेन 2 का ही निकालने कह रहा है, या ट्रेन बी का ही कह रहा है, या सेकेंड ट्रेन का ही कह रहा है, तो उसका हम स्पीड भी मान ले रहे हैं। यहाँ देखो यूनिट यहाँ जो है लेंथ है मीटर में है, ये भी मीटर में, ये किलोमीटर पर आवर में है, टाइम सेकेंड में, इसकी स्पीड को हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर ले तो 30 गुने क्या हो जाएगा 5/18। काय तुम लोग बदमाशी कर रहा है, ये 6 × 35
6 तिया 18, कितना आ गया 25/3 मीटर पर सेकेंड। कितना आ गया 25/3 मीटर पर सेकेंड। टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, टोटल लेंथ क्या हो जाएगा, ट्रेन ए का लेंथ प्लस ट्रेन बी का लेंथ हो जाएगा ना। तो टोटल लेंथ हमारा क्या हो गया 250 मीटर हो गया। टोटल लेंथ हमारा कितना हो गया 250 मीटर। टाइम दिया हुआ है, रिलेटिव स्पीड निकाल लेंगे हम। टाइम दिया हुआ है हमारे पास, टाइम नहीं दिया हुआ है कि ये ट्रेन जो है इसको कितना 10 सेकेंड में क्रॉस कर जाता है। तो अगर ट्रेन ए इसको क्रॉस कर रहा है ट्रेन बी को, तो ये अपनी लंबाई और साथ में ट्रेन बी का लंबाई दोनों को क्रॉस कर रहा है ना 10 सेकेंड में। तो अगर हम ये टोटल लेंथ निकाल लें तो ये टोटल लेंथ निकाल गया मेरा इतना। तो टोटल रिलेटिव स्पीड अगर निकाल ले तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा 250/10 आ जाएगा ना इसका। ये टोटल आ जाएगा दोनों ट्रेन का, क्योंकि दोनों ट्रेन आपस में रनिंग में अपोजिट में है, तो दोनों का स्पीड ऐड हो करके ये कितना आ गया 25 मीटर पर सेकेंड है दोनों ट्रेन का रिलेटिव स्पीड हमारा जो है। और ट्रेन ए का स्पीड क्या है हमारा 25/3। स्पीड ऑफ ट्रेन ए क्या है 25/3। तो ट्रेन बी का जो स्पीड होगा क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड में 25/3 घटा देंगे, ये कितना आ जाएगा 50/3 मीटर पर सेकेंड हमारा किसका स्पीड है, ट्रेन बी का। हमें यही निकालना था। अगला ये क्वेश्चन करना है। फिर अगला ये 4 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है होमवर्क के लिए। चलिए थैंक यू। बाकी के भाई वीडियो को शेयर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।